सब के दिल में रहता, एहसास आ गया है, मुझे मारेगा तरीका, मुझे खास आ गया है, तेरे दर पे चढ़ झुकाना, मुझे रास आ गया है, तुझे मारेगा तरीका, मुझे खास आ गया है। अब तेरी शरण आया, तुझे नीत है बनाया, तेरे लिए ही गाऊं, तुझे नीत है बनाया। अब तेरी शरण आया, तुझे नीत है बनाया, तेरे लिए ही गाऊं, तुझे बनाया। तो मेरा दाता, अब तो मेरा दाता, तेरे पास आ गया, तुझे पाने का तरीका, मुझे खास आ गया है, तेरे दर पे सिर झुकाना, मुझे रास आ गया है, तुझे माने का तरीका, मुझे खास आ गया है। इसलिए प्रेम करना सिखा देंगे, संत की शरणागति हो जाए। श्रद्धा से किसी संत की शरणागति ले लो, वो प्रेम करना सिखा देंगे, और जब प्रेम तेरे हृदय में भर जाएगा तो तू दर्शन नहीं करे, वो तेरे दर्शन करने आएगा। तलाशते तलाशते जैसे सबरी के दर्शन करने राम कुटिया पूछते पूछते गया संतों से, वो तेरे दर्शन करने आएगा। कब घटना घटेगी तब मुलाकात होगी नए अंदाज में। संतों का आश्रय चाहिए। तो संत कहाँ तक करते हैं कृपा? कई बार तो हम बैठे बैठे विलाप करने लग जाते हैं। मेरे संतों की हरि की कृपाओं की चर्चा करते हैं। गुरु गोविंद सिंह को आपको पता, औरंगजेब सबको मुसलमान बनाना चाहता था, धर्म परिवर्तन, इन्होंने बीड़ा उठाया महापुरुष ने। औरंगजेब ने अपना एक आदमी भेज दिया कि जाओ गुरु गोविंद सिंह की निगरानी करो, कार्यक्रम देखो, हमने उनको गिरफ्तार करना है। वो आदमी आया जासूसी करने, गुरु साहब तो सत्संग दे रहे थे, बैठ गया। जब शब्द सुने तो लगा कि इन महापुरुष की जासूसी करूं। उस सभा के बाद चरणों में गिर गया, कहा कि गुरुदेव मैं औरंगजेब का नौकर हूँ, जासूसी करने आपके पास भेजा, आपकी नित्य क्रिया जानू, एक हफ्ता तक का, एक हफ्ता देखो कहाँ जाते कैसे, ताकि अकेलेपन में जहाँ भी टाइम मिले हम उनको कैप्चर कर सकें। मैं आपका अपराधी हूँ, लेकिन मैं आपको गुरु धारण करना चाहता हूँ, आप मुझे स्वीकार करो अपने चरणों में। और संत की महानता देखिए, गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि देखो भाई, तुम उसके नौकर हो, अभी तुम उसकी पगार पे हो, तनख्वाह पे हो, अभी तुमने इस्तीफा नहीं दिया, वहां से अपना हिसाब साफ नहीं किया, छोड़ो। इस प्रकार से दूसरे का आश्रय लेना नमक हरामी हो जाएगी। तुमको ड्यूटी लगाई तो 7 दिन मेरी निगरानी करो, वहां पे जाके रिपोर्ट दो, उसके बाद वहां से रिजाइन करो और फ्री होकर फिर आना, फिर मैं तुम्हें अपनी संगत में स्थान दूंगा। मेरा आदेश है कि तुम जाके नमक हरामी मत करो, पहले अपने मालिक की लिया था पालन करो। तो आदमी ने कहा कि गुरुदेव इतना प्रभावित हो गया था, महापुरुष के संपर्क में आ गया तो बचा था, फिर तो गदगद हो जाता। कहा कि मैं जा तो रहा हूँ गुरुदेव, मैंने तो अपनी दीक्षा मान लिया से, मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन एक वचन दे दो, जब तक मैं रिजाइन करके हिसाब करके वापस ना आऊं, आपके चरण मेरी आंखों में बसे रहे, मैं आपके चरणों को भुला नहीं सकता। और गुरु गोविंद सिंह ने कहा यथार्थ तो ऐसा ही होगा, जाओ। और वो चला गया।
जाके औरंगजेब को कहा कि तू उस महापुरुष की जासूसी करवाना चाहता है, मैं तो तुम्हें ये प्रार्थना करता हूं कि तू भी मेरी तरह उसके चरणों में जाके गिर। अब तो राजा था तो क्रोध तो आना था। जल्लाद बुलाए, हुक्म दे दिया कि दुष्ट की आंखें सीमा पे ले जाके शाम के समय इसकी आंखों में सलाख घोष दो, जलती हुई की आंखें बंदा कर दो, मारो मत अंधा कर दो ताकि भटकता रहे, पता चले नमक हरामी क्या होता है। अब तो राजा का आदेश था, बादशाह का लाया गया और शाम का समय था, दिन छिपने वाला था। सलाखें गर्म करके और जल्लादों ने उसकी आंख में घुसोड़ दी दोनों आंखें, और जब आंख में सलाखें गई तो चिल्लाया गुरुदेव। तो जब तो गुरु गोविंद सिंह रोम रोम में समाये, वो गिर गया, बेहोशी आ गई। घंटे बीते, लेकिन घंटों के बाद उसको लगा कि मैं आंखें देख सकता हूँ। सलाखें तो निकाल ली थी घसूर के, लेकिन देख पा रहा था। गुरु की कृपा। अरे मुर्दे को जिंदा कर दे, मेरे बाप के संतों ने कितने कितने जिंदा की, उनकी इच्छा चलती है, उनका तो ब्रह्मांड पे कमान चलता है। महापुरुषों का तो आंख बच गई। सुबह से भोर हुई तो देखा, मैं देख सकता हूँ गुरुदेव, मैं देख सकता हूँ गुरुदेव, मैं देख सकता हूँ, मेरी आंखें ठीक है। भागा कि जैसे अपने गुरु का धन्यवाद करूं। भागा भागा जाकर गुरु गोविंद सिंह के पास गया, उनके चरणों में गिर गया। जब चरणों में गिरा तो देखा तो गुरु के तो पैरों पे पट्टियां बंधी थी। अरे गुरुदेव, अब अपना तो भूल गया। अरे गुरुदेव, ये क्या आपके चरणों में पट्टियां, ये चोट, गुरुदेव ये चोट कैसे लगी? गुरु गोविंद सिंह मुस्कुराए कि मूर्ख, खुद ही तो चोट बनवाता, खुद ही पूछता है कि चोट कैसे लगी। का समझानी गुरुदेव कि तुम गए तो वचन नहीं लिया था कि मेरे चरण तुम्हारी आंखों में बसे रहे जब तक वापस नहीं आओ। अरे मेरे चरण तुम्हारी आंखों में थे, जो कमबख्तों ने जब तुम्हारे अंदर वो सलाख घुसेड़ी तो मेरे चरणों में तो गई। किस प्रकार से अपने सेवकों को बचा लिया करते इस ये भारत की भूमि महापुरुषों की। काश आपकी जिंदगी में सच्ची श्रद्धा से कोई संत आ जाए तो आपका जीवन बदलते देर नहीं लगती। फिर इसलिए सत्संग का महत्व है, क्योंकि सत्संग आपको ठीक रास्ते पे ले जाएगा। और भारत की नारियों को तो मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूँ, देखना शादी होती है ना तो 4 फेरे लिए जाते हैं। आपके यहाँ कोई अलग रिवाज हो, पंजाब में तो नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तुम देखते 4 फेरे लेते हैं और 4 फेरों में 3 फेरों में नारी आगे रहती, कन्या आगे रहती, दूल्हा पीछे होता। तो जब चौथा फेरा लगने लगता है तो दूल्हा आगे आ जाता, कन्या दूल्हे से पीछे चली जाती, तो दूल्हा अपने आप आ गया। ऐसा ही है ना प्रथा। इन 4 फेरों का बहुत बड़ा गहरा अर्थ है। 4 सतम है मर्यादा के, धर्म अर्थ काम मोक्ष। 4 फेरों का अर्थ है अग्निदेव। आज हम 1 और 1 11 होने जा रहे हैं। 2 जिस्म मगर एक जान है, हम आज एक जान बनने जा रहे हैं। हम सौगंध खाते हैं, पहला फेरा लेते लड़की आगे होती कि धर्म की मर्यादाओं का पालन करके अपने जीवन को बिताएंगे, धर्म की सेवाओं में अपने जीवन को बिताएंगे, धर्म से बाहर नहीं कदम रखेंगे। और लड़की आगे होती इसलिए कहती है अगर मेरा पति भी भटकने लगा, मेरा पति भी अगर धर्म से दूर होने लगा तो मैं जिम्मेदारी लेती हूँ अग्निदेव, मैं अपने पति को भी धर्म पे चलाऊंगी, धर्म से दूर नहीं जाने दूंगी। दूसरा मेरा होता है अर्थ का, अर्थ माने धन। क्या अग्निदेव सौगंध खाते हैं, जिंदगी है तो पैसे भी चाहिए, पैसे तो कमाएंगे, लेकिन धर्म की सीमाओं में रह के पैसे कमाएंगे, धर्म का नहीं आने देंगे। आज अगर हिंदुस्तान में रिश्वत का बोलबाला है ना तो इसकी ज्यादा जिम्मेदारी मेरी बहनों की, देवी शक्ति की है। पति रिश्वत लेके आएगा तो देगा किसको? सबसे पहले पत्नी को खुश करना चाहेगा, मैं आराम का माल लेके आया, और पत्नी शाबाशी दे देगी। अगर कोई संस्कार की नारी होगी तो कहेगी मेरे बच्चों के संस्कार बिगड़ जाएंगे, सौगंध खाओ आज के बाद हराम का नहीं, केवल पगार लाओगे तो शायद है तेरा धर्म बिगड़ने नहीं पाएगा। लेकिन आज नारी लालच में ज्यादा आ गई और धर्म से बिगड़ हट गए। वरना तो दूसरे फेरे का मतलब है कि ईमानदारी का कमाएंगे, अर्थ तो कमाएंगे लेकिन ईमान की मर्यादाओं में, धर्म की मर्यादाओं में रहेंगे। और तीसरे फेरे का अर्थ होता है काम, कामनाएं। जीवन है तो आशाएं करनी पड़ेगी, जीवन है तो कोई कई कामनाएं छोड़ दे सारी। कहना तो बहुत आसान है, छोड़ना आसान नहीं। कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं, आशाएं तो होंगी, लेकिन कहते हैं कि अपनी औकात के अनुसार ही कामनाएं बनाएंगे, उतनी पैर पसारेंगे जितनी हमारी चादर होगी।
जितनी हमारी तनख्वाह इनकम होगी उसी के हिसाब से छोटी छोटी इच्छाओं में अपना काम चला लेंगे। आमदनी कम और इच्छाएं ज्यादा तो फिर आदमी रिश्वत खोरी करेगा, हराम खोरी करेगा, वो नहीं करेंगे अग्निदेव, उसमें भी लड़की आगे होगी। मैं अपने पति भी भटकेगा तो भटकने नहीं दूंगी, समझाऊंगी। और चौथे फेरे का अर्थ होता है मोक्ष, कि इस प्रकार से धर्म की राह पे चलते चलते ईमानदारी का धन कमाते अपने अपनी तृष्णाओं इच्छाओं को सीमित करते करते हम अपने इसी जीवन में सदगति को पा जाएंगे, जन्म सफल करेंगे, मुक्ति को पा जाएंगे। और जब मुक्ति मिलेगी तो लड़की पीछे आ जाती कि परमात्मा मुक्ति मिले तो पहले मेरे स्वामी को मिले, मेरे पति को मिले, मुझे बाद में मिले। ये नारी का आज मेरी देवी कहाँ जा रही है? अब हम क्या बोले? वाचस्पति होते थे, वाचस्पति की शादी हुई, लेखन का काम करते थे। आज तो प्रिंटिंग प्रेस आ गई, कंप्यूटर आ गया, फटाफट किताबें पुस्तकें तैयार हो जाती। उन दिनों तो भोजपत्र होते थे, बड़े बड़े पत्ते, उन पे ग्रंथ लिखते थे। वाचस्पति जी की शादी तो हो गई, लेकिन अपना काम जारी रखा। सुबह से शाम तक लिखते रहते। शाम को दिन छिपने लगता तो उनकी पत्नी ने देखा अंधेरा होगा तो मेरे पति का कार्य नहीं रुकना चाहिए, तो अंधेरा होने से पहले जैसे लाइटें जलाते थे, वो लालटेन, उन दिनों लालटेन होते थे, लालटेन जला के रख देती अपने स्वामी के पास। अंधेरा हो गया लेकिन साफ उनका उनका लिखाई का काम नहीं रुकता। एक दिन वो नारी लालटेन लगाने में थोड़ी सी लेट हो गई, तो अंधेरा हुआ तो ध्यान टूटा वाचस्पति जी का। तो देखा कि अब वो लालटेन लेके आई तो कहा कि देखा कि ये नारी तो मैंने कभी देखी है, कितनी बड़ी घटना। उसने कहा कि देवी मैंने आपको कभी देखा है, अपनी बीवी को कह रहा, देवी मैंने आपको पहले कभी देखा, कहाँ देखा आपको मैंने? उस नारी ने कहा था हाँ स्वामी, आज के 36 साल पहले आप उसको शादी करके लाए थे, तब 36 साल निकाल दिए, लेकिन रात के काम में लगा रहा, पति रात की सेवा में, पत्नी पति की सेवा में। तब वाचस्पति ने कहा वो हम देवी में अपना गृहस्थ धर्म भूल गया था, क्षमा करना। तब एक बेटी को जन्म दिया गया था। ऐसी ऐसी नारियां यहाँ पे हमारे को संस्कार देखे चली गई। आज की देवी अगर जरा से कागज के चंद टुकड़ों में अगर भटकना चाहे तो तेरी 3 पीढ़ी खराब हो सकती है। पक्की बात नहीं तो संभावना तो कर सकते हो कि कल को ऐसी और आती है, आराम के वालों को ऐसी ऐसी आपसे अकाल मृत्यु क्यों हो रही है आज मेरे भारत में? क्यों हो रही है? बेईमानी इतनी बढ़ गई, लालच इतना बढ़ गया, जवान जा रहे, बुढ़े लाइन में जवान जा रहे, उल्टा कर्म हो गया। धर्मपाल नाम का ब्राह्मण होता था, अपने बेटे को अच्छे अच्छे कर्म सिखाता, शिक्षा देता, धार्मिकता आध्यात्मिकता की। उसके बेटे को उसने गुरुकुल में एडमिशन करवा दिया। उन दिनों गुरुकुल होते थे, आजकल स्कूल है। गुरुकुल में होगा कुछ दिन, जब वो बच्चा पढ़ रहा था तो गुरुकुल का जो आचार्य था, तो प्रिंसिपल कहते हैं, अंग्रेजी का बोलबाला उस दिन आचार्य कहते थे। आचार्य का बेटा अकाल मृत्यु में चला गया। मृत्यु हो गई तो सतत हो गई, लेकिन 2-4 दिन के बाद धर्मपाल पंडित के बेटे ने कहना शुरू किया, यार एक बात समझ में नहीं आई, आचार्य का बेटा अकाल मृत्यु में कैसे चला गया? यार इसको तो नहीं, अर्थात आचार्य तो हमको ग्रंथ पढ़ाए, वेद पढ़ाए, संस्कार भरे, जो धर्म और मर्यादा का प्रतीक है गुरुकुल का आचार्य, उसका बेटा अकाल मृत्यु में कैसे जा सकता है? ये मुझे समझ में नहीं आया। वो बात आचार्य के पास भी पहुंची, उसको लगा के तेरा मजाक बना रहा है, तो बेटा गया ऊपर से मजाक बना रहा। उसने देखा, उसने उसका एड्रेस नोट किया और उसके पिता के पास पहुंच गया आचार्य को कि देखो तो ये बालक किस दम पे बोल रहा है कि आचार्य का बेटा अकाल मृत्यु में कैसे चला गया। अर्थात अकाल मृत्यु तो होनी नहीं चाहिए थी। वो आचार्य उसका एड्रेस पता कर उस पंडित धर्मपाल के पास गांव में पहुंचा और जाकर उसने झूठ बोला टेस्ट करने के लिए। कहा पंडित जी तुम्हारे बेटे का देहांत हो गया, तुम्हारा बेटा मेरे गुरुकुल में पढ़ता था ना, अचानक हत्या हो गया, उसकी मौत हो गई। आपको मुझे कोई कहते तुम्हारा बेटा चल बसा तो क्या हालत होगी? हाय 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 राम राम को भी कोसेंगे। देखिए धर्मपाल ने कहा आचार्य जी आप आए हो, मैं आपका स्वागत करता हूँ, लेकिन आपको धोखा लग गया, वो मरने वाला मेरा बेटा नहीं कोई और होगा, ठीक से एड्रेस पता करो। कहा तुम्हारा ही बेटा है, मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा और हैजे से मर जाए, अकाल मृत्यु में चला जाए, हो ही नहीं सकता। आचार्य समझ गया, बाप भी वैसा बेटा भी वैसा, कौन सी मरोड़ है इनके अंदर, कौन सा दम है। कहा कि धर्मपाल जी ठीक है आपका बेटा नहीं मरा, बेटा तो मेरा मरा था।
आपके बेटे ने ऐसा ऐसा कटाक्ष किया, कैसे मर गया, और आपने भी उस बात को खड़ा कर दिया कि मेरा बेटा नहीं हो सकता। मौत को सुन के तो एक आदमी बड़ा से बड़ा धैर्यवान की धैर्य खो देता। तो कौन सी बात है ऐसी? ब्रह्मपाल ने कहा था मेरी 3 पीढ़ियों में कभी बेईमानी नहीं की, मेरी 3 पीढ़ियों ने कभी हराम जाके नहीं की, मेरे घर में अकाल मृत्यु हो ही नहीं सकती। आज क्यों हो रही है? आज जवान लड़के जा रहे क्योंकि तेरे घर में बेईमानी का दाना आना शुरू हो गया, हराम पने का खाने लगे तो पनपोगे नहीं। बेईमानी की संपत्ति आदि को है, लेकिन बर्बादी देके जाती संतों की वाणी और भक्त कह रहा, बर्बादी देके जाती फिर समय पछताता, एक ऐसा जख्म देके जाती जिसका कोई मरहम नहीं बना। इसलिए ईमान पे चलो, ईमान पे चलाओ, भारत माता को बोझ से बचाओ। यही हम गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ कहते फिरते, कुछ लेते नहीं, लेके जाते हैं। किसी बात हो जाए तो क्यों लेंगे आपसे? अगर मैं परमात्मा से, अगर मैं मेरी देवी से, मेरे शिव से जुड़ा हूं तो चाहिएगा तो कुबेर देगा मुझे, और अगर नहीं जुड़ा हूं तो फिर झूठ बोल के सत्संग दो तो फिर कितने दिन यही नहीं बैठने देंगे। व्यासपीठ के बैठे एक बार झूठ बोलते, परमात्मा उसको कैंसिल कर देता, तू सत्संग देने का अधिकार नहीं है, खत्म तेरा। इसलिए राम की कमाई में ना चले, ईमान की कमाई में चले। लाख बेईमानी के बजाय 1000 ईमानदारी के ज्यादा सुकून देंगे, ज्यादा शांति। 5 कर्म होते हैं और सबसे पहले उसकी क्या क्रम संख्या थी? सबसे पहला होता है नित्य कर्म। नित्य कर्म का मतलब सुबह उठ के नहा धो के सबसे पहले परमात्मा को याद करो, जो जिस रूप में जिस धर्म से बंधा है। 5 मिनट, 50 मिनट, 25 मिनट सबसे पहले परमात्मा की बंदगी करो, उसको नित्य कर्म कहा गया। दूसरा होता है नैमित्तिक कर्म। कुछ खास अवसर होते हैं, उन अवसरों पे, जैसे दीपावली है, होली है, सुंदर कपड़े पहने, सुंदर भोजन बनाए, बढ़िया भोजन बनाए, खुद खाने से पहले गरीबों को खिलाएं, किसी को जरूरत हो तो करें, कोई खास दिन हो तो उन पे धाम पे तीर्थ पे जाएं। अब जैसे 20 मार्च है, अपने अपने कोई धर्म से बंधे हो वो उनकी मर्जी, लेकिन अगर कोई गंगा को मानता तो 20 मार्च जो अभी आएगी 5 दिन के बाद, 20 मार्च को अगर कोई गंगा स्नान करता है एक बार तो उसके खाते में 10 लाख बार का गंगा स्नान लिखा जाएगा। 10 लाख! सारी जिंदगी में तुम और तुम्हारा पुत्र भी लगे तो नहीं कर पाओगे, लेकिन 20 मार्च को गंगा स्नान करने हरिद्वार चले गए तो 10 लाख गंगा स्नान। तो जब तुम मरोगे तो लिखा पाए मिलेगा कि 10 लाख बार तुमने गंगा स्नान किया, इसलिए हजारों साल का तेरा पुण्य सलामत है। एक विशेष दिन है, सामान्य दिन है। मैं यहाँ से सत्संग के बाद सीधा हरिद्वार जाऊंगा, गंगा स्नान करूंगा, मेरे साथी जो है वो भी जाएंगे। तो नैमित्तिक कर्म माने कुछ विशेष कर्म, विशेष अवसर पर नहीं चूकना चाहिए। और तीसरा होता परोपकार कर्म। सुबह से शाम तक तलाश करके कुछ न कुछ भले का काम कर देना जरूर। तीसरे नंबर पर आता परोपकार कर्म, किसी न किसी का किसी न किसी रूप में भला जरूर करना। और चौथा होता प्रायश्चित कर्म। शाम को सोने से पहले आंख बंद करके क्षमा प्रार्थना करना, ये मेरे हरि, बचते बचते भी जरूर कोई कोई अपराध हुआ होगा, और नहीं तो कोई चीटी मकोड़ा मारा गया होगा पैर के नीचे। प्रभु जाने अनजाने जो भी मुझसे पाप हो गए क्षमा करना, और ऐसी कृपा करना कि कल मैं इन अपराधों से बच जाऊं। इसको कहते प्रायश्चित कर्म। सबसे पहले नित्य कर्म, दूसरा नैमित्तिक कर्म, तीसरा परोपकार कर्म, औरों के लिए जी हो जाना एक घड़ी के लिए, पल के लिए, और चौथा होता है प्रायश्चित कर्म, और 5वां होता है फिर जिसको हम कहते हैं काम्य कर्म, अर्थात पैसे कमाने चाहिए, साधन होने चाहिए, वो सारी बातें होनी चाहिए, उसको काम्य कर्म कहा गया है। यानी कमाए भी, लेकिन उससे हालात में कमाए, ईमानदारी से कमाए। वो 5वें नंबर पर दिया, हम तो सबसे पहले उसमें जुट जाते। हमारा तो मुद्दे से बस कमाई करो, 4 तो पड़ोसी करते रहेंगे, तो सुकून तेरे घर में क्यों होगा? सुकून भी पड़ोसियों के घर में होगा। इसलिए मैं नारियों को ज्यादा समझाता हूँ। मेरी माँ है, मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मेरा अधिकार है समझाने का। देखना, ये बेटी जो होती है ना, वो तो बड़ा रिश्ता है बेटी से। आज तो भ्रूण हत्या में सरकार जगह जगह कहती है भ्रूण हत्या को बचाओ, लड़की को जन्म दो। मेरे देश को जरूरत है। मैं तो ये कहता हूँ कि बेटी से बड़ा रिश्ता हो ही नहीं सकता।
बेटे के सामने तो बाप भूखा सो सकता, लेकिन बेटी भूखा नहीं सोने देगी। और ये तो जबरदस्ती एक रोटी खिलाएगी, अभी मना कर दिया तो 1 घंटा बाद फिर पूछेगी पापा 1 रोटी तो खा लो, लेके आएगी। इतना प्यारा रिश्ता। बाप बेटों के तो मुकदमे भी चलते थे, लेकिन बेटी और बाप का मुकदमा नहीं चला था। अब कलयुग में जरूर गिरावट आई कुछ, लेकिन फिर भी अकबर के समय में दिल्ली का सेठ होता था जमनादार, टोपी टेढ़ी पहनता था ऐसे। किसी ने शिकायत कर दी अकबर को, चुगल भी तो होते, ये बादशाह सलामत आपको जलाने की बात करता है, आप अकड़ दिखाता है कि धनवान सेठ हो, क्योंकि टोपी सीधी करवाओ तो जाने। अकबर ने बुलवा लिया, चलो बुलाओ। आया तो सेठ को कहा सेठ टोपी सीधी कर ले। हजूर आपका क्या जाता, जो कमाता हूँ ईमानदारी से टैक्स देता हूँ, मेरी टोपी में सीधे पैरों के टेढ़ी पैरों से आपको क्या फर्क पड़ता। कहा सीधी कर ले वरना जेल में डालू। जेल में डाल दो सेठ साहब, बादशाह सलामत, टोपी तो टेढ़ी ही रहेगी, जेल में डाल दो। लोग पूछेंगे क्यों डाला, आपकी रुसवाई होगी, आपकी बदनामी होगी, इसलिए डाल दिया जेल में कि टोपी टेढ़ी पहनता था। मेरा अपराध नहीं है। अकबर की समझ में आ जाता, जाओ सेठ जाओ, कोई बात नहीं। 2 महीने बाद उसी चुगल ने आके बताया बादशाह सलामत है, सेठ की टोपी तो सीधी है। कहा सीधी, मैंने जब जेल का कह दिया तब सीधी नहीं हुई, रात सीधी कैसे, क्या बात होगी, बुलाओ। दोबारा सेठ बुला तो सीधी सादगी से पहने था। कहा सेठ टोपी सीधी कैसे हो गई। आज मेरे से बड़ा पैदा हो गया, मुझे पता चल गया, मुझसे बड़ा कोई संसार में है। कहा मैं समझा नहीं। अकबर ने कहा मैं समझा नहीं। और सेठ जमनादार ने कहा कि मेरे घर में बेटी पैदा हो गई, अब अगर बेटी ने जन्म लिया तो कोई मेरा दामाद भी, क्योंकि पुरुष सामान्य तौर पर बड़ा होता लड़की के, तो इसका मतलब है मेरा दामाद भी कोई आ चुका है। और जब मुझसे, और बेटी वाला तो कहते ना बेटी वाला छोटा होता, इसलिए काम मुझसे बड़ा आ गया तो अकड़ की इस बात की। अकबर की अकड़ नहीं, लेकिन दामाद आ बेटी घर में आ गई तो टोपी सीधी हो गई। एक मुद्दा जा रहा था, बुद्धि उम्र का था, 25 उम्र में बच्चा हुआ, वो भी भगवान में बेटी थी, तो बेटी को पैदल जा रहा था, पैदल गिरा, अच्छे कंधे में बिठा रहा। स्वामी रामतीर्थ जा रहे थे, रामतीर्थ को कुछ तरस सा आ गया कि बूढ़ा बाबा ले रहा। कहा बाबा ये बेटी को मुझे दे दो, मैं ले चलूंगा आपके साथ साथ, आपको बोझ लगा होगा। और उस बूढ़े आदमी ने कितनी बड़ी बात कही, कहा स्वामी जी बेटी कभी बोझ नहीं होती, बेटी कभी बोझ नहीं होती, और जो बेटी को बोझ माने वो कभी बाप नहीं हो सकता। रविंद्रनाथ टैगोर, एक आदमी की पत्नी चली गई, एक ही बच्ची थी, एक बच्ची थी छोटी सी। अब उस आदमी को मां बन के जीना पड़ा। सुबह उठ के पाखाना करवाता, पेशाब करवाता, स्नान करवाता। अब वो आदमी बेचारा मां बन गया, क्योंकि बीबी तो चली गई, 3 ही थे, वो छोटी सी बच्ची थी और वो थे। वो बुढ़ा को स्नान उनान करवाता, स्कूल भेजता, अपने आप रोटी जैसी मोटी पतली बनता बना। और कितना त्याग उस बाप ने किया। धीरे 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 उस बेटी को जवान किया तो शादी के लायक हो गई, और शादी के लायक हो गई तो रिश्ता तय कर दिया, शादी की दिन धर दी। अब तो शादी का दिन निश्चित हो गया, तो फिर बाप तो माँ बन के वस्त्र खरीद रहा था, नहीं तो माँ जाती है बेटी के कपड़े खरीदने, गहने खरीदने, तो बाप बेचारा बुढ़ा माँ बना था, जाके ये कपड़े लाया, वो लाया। और फिर एक दिन खाकर तो 3 दिन बच गए, तो शादी का चोला है, तो जिसको आप जो भी बोलते हो, शादी वाले दिन दुल्हन को पहनाते हैं, वो लेके आऊं। और बुढ़ा गया और जाके अपनी तरफ से बढ़िया उसका दुल्हन का कपड़ा खरीदा, लेके आया। और इधर से बेटी घर की छत पे घूम रही थी, वो भी अपनी मस्ती में, अब नया घर बनेगा, नए सपनों में थी। घूमते घूमते मंडेर तो छोटी थी, अचानक कोई बात ऐसी ध्यान भटका और जमीन से नीचे गिर गई, धड़ाम नीचे गिरते ही अब तो वो बेटी लाश में बदली पड़ी थी। इधर से बाप अपनी बेटी का दुल्हन का चोला लेके आ रहा। कल देखिए आप वहां खड़े होके थोड़ी देर, और इधर से बेटी की लाश पड़ी। 2 दिन बाद बारात आ गई, लोग जुड़ गए, उठा के घर से अंदर लेके बाप आ गया तो देखा तेरे घर में तो आदमियों का मेला, क्या हो गया क्या बताए तो बताए क्या। जिस आदमी ने 20 साल तक मां बन के अपनी बेटी को पाला, और आज तो लड़का चोला लिए खड़ा, उसकी बेटी की लाश पड़ी सामने। फिर भी लोगों ने समझाया कोई बात नहीं, अब करता क्या, चला गई तो चली गई। जैसे तैसे दाह संस्कार किया, समय बीता। एक दिन रात को सो रहा था, बाप तो अकेला पड़ गया, और सपन दिखाई दिया कि स्वर्ग में लड़कियों की लाइन लगी है, और इंद्र देव था कि आप
आरती उतार रही है और सबके हाथ में थाली है, ज्योति जली है। बाप को लगा मेरी बेटी भी जरूर इसी लाइन में मिलेगी, क्योंकि मेरी बेटी नरक में तो जा नहीं सकती, अच्छे संस्कार दिए थे। देखता गया मेरी बेटी लाइन में जैसे सपन में। तो देखते देखते देखा सबसे पीछे उसकी बेटी खड़ी थी, हाथ में थाली तो थी लेकिन ज्योति बुझी हुई थी। बाप खुश हुआ, मेरी बेटी सूरज की लाइन में खड़ी है, इंद्रदेव की आरती उतारेगी, लेकिन ये क्या, आरती की ज्योति तो अस्त है। और वहीं से कहा सपन में, बेटी ज्योति जगाओ, आरती अस्त ज्योति से नहीं उतरती, ज्योति जगाओ बेटी। और बेटी ने जवाब दिया, पिताजी ये ज्योति नहीं जगेगी, ये नहीं जगेगी, कई बार जलाई कर, कई बार मुझे का क्यों का पिताजी जब भी जगाती हूँ ना तो आपके प्रेम के आंसू इस पे आगे गिरते हो, इसको बुझा देते हैं। तो अच्छा, मेरी वजह से तेरी ज्योति अस्त हो गई, तू आरती नहीं उतार पाएगी बेटी। बाप की कुर्बानी तो देखिए बेटी, अब की बार जला, अब की बार अस्त नहीं होगी। और रविंद्रनाथ टैगोर ये कहानी लिख रहे थे, उन्होंने कहा, बाप ने कहा मेरी आंसुओं की वजह से तेरी ज्योति अस्त नहीं होगी, अब मेरे आंसू नहीं निकलेंगे। सोते सोते तो नौंगली घुसेड़ ली अपनी आंख में, और जब गया तो देखा तो खून गुड्ढे का हाथ था। रविंद्रनाथ ने कलम तोड़ दी, इससे आगे मैं लिख नहीं सकता, इससे आगे मैं लिख नहीं सकता। ऐसा बाप और बेटी का रिश्ता